प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके बेटे को और पति को बुखार आ रहा था, बार बार बुखार आ रहा था, एक बार उतरता फिर दोबारा से बुखार आ जाता। वो बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ मिल करके प्रार्थना की और उन्होंने बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने उन दोनों को पूर्ण रूप से चंगा कर दिया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के और इनके पूरे परिवार के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप हमारे साथ में रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं दानियल के बारे में। जब राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया और यहूदा के बहुत से लोगों को वो बंदी बनाकर लेके गया, उनमें से दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी 4 दोस्त थे। और जब राजा ने देखा कि ये रूपवान हैं, अच्छे हैं दिखने में और बुद्धिमान हैं, तो राजा ने उन्हें एक अलग से ट्रेनिंग देनी चाहिए। उस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग शामिल थे। तब राजा ने वो उनको खाने के लिए अच्छी अच्छी भोजन वस्तुएं, मांस और शराब दी। परंतु ये देखकर दानियल ने उस खाने के लिए मना कर दिया। दानियल ने अपने मन में ठान लिया, ये निर्णय लिया कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, इस भोजन को करके मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। ये राजा का भोजन भले अच्छा तो है, परंतु मैं इसे नहीं खाऊंगा। जब दानियल ने इस बात को उस व्यक्ति से कहा जो उनके ऊपर प्रधान ठहराया गया था, उस व्यक्ति से जब दानियल ने और शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने इस बात को कहा, तो वो बहुत डर गया। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो तुम्हें राजा का भोजन दूंगा, क्योंकि कुछ समय बाद, 3 साल बाद जब राजा के सामने तुम्हें उपस्थित किया जाएगा, तो यदि तुम कमजोर पाए गए तो राजा मुझे मार देगा। तो इसलिए दानियल ने कहा कि आप हमें केवल 10 दिन के लिए ट्रायल पर रखो, 10 दिन के लिए हमें केवल साग पात दो और बाकी लोगों को राजा का भोजन दो। इस बात को सुनकर वो जो प्रधान था वो एग्री हो गया और उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें साग पात दूंगा। जब उसने 10 दिन तक उन्हें साग पात दिया और बाकी लोगों ने बहुत अच्छा भोजन किया, और जब 10 दिन बाद उन्हें देखा गया तो दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो उन सब से कई अच्छे, भले चंगे, स्वस्थ और खूबसूरत, चिकने दिख रहे थे। तब उस व्यक्ति ने उन्हें 3 साल तक साग पात ही दिया, और जब उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत किया गया तो वे लोग उन सब से कई सुंदर दिखाई दिए। इसलिए परमेश्वर ने उन चारों को शास्त्रों में निपुण कर दिया, बुद्धिमान कर दिया और दानियल को स्वप्नों का, दर्शनों का अर्थ बताने वाला बना दिया। परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से बुद्धि, ज्ञान, समझ से भर दिया, उन्हें टैलेंटेड कर दिया। और बाद में कुछ ऐसा हुआ कि राजा ने उन चारों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया। हम जब हम यहां पर देखते हैं कि दानियल ने यह निर्णय लिया कि मैं अपने आप को अशुद्ध न करूंगा, जब दानियल ने यह निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, जब दानियल ने यह निर्णय लिया कि मैं राजा की भोजन वस्तुओं को नहीं लूंगा बल्कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा, जब दानियल ने निर्णय लिया कि मैं अपनी नहीं, दूसरों की नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करूंगा, तब परमेश्वर ने उसके जीवन को बहुतायत से आशीषित किया। यानी कि परमेश्वर ने उसे उच्च पद पर नियुक्त किया और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। दानियल और शद्रक, मेशक, अबेदनगो जो राजा के और लोगों से कई उच्च पदों पर थे और राजा की दृष्टि में वो अन्य लोगों से अधिक मूल्यवान थे, परमेश्वर ने उन्हें ऐसा आदर सम्मान दिया जो किसी और का न था। हाँ मेरे प्रियो, सबसे अधिक परमेश्वर ने उन्हें आदर सम्मान दिया जबकि वे लोग बंधुआई में थे। ऐसी स्थिति में भी परमेश्वर ने उन्हें उठाया और उन्हें राजा के साथ में रखा और उन्हें शिरोमणि ठहराया। कब? जब उन्होंने अपने जीवन में सही निर्णय लिया, जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा नहीं किया, उन्होंने राजा की इच्छा को भी पूरा नहीं किया, बल्कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। और जब परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने पूरा किया, जब परमेश्वर की आज्ञाओं पर वो चले और जब परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने पूरा किया, तब परमेश्वर ने उनके जीवन को
बहुतायत से आशीषित किया, उन्हें शिरोमणि ठहराया। मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी नहीं, दूसरों की नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। जो कुछ परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो बाइबल हमें सिखाती है, उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपको भी ठीक दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो की तरह ऊंचे पदों पर नियुक्त करेंगे, शिरोमणि ठहराएंगे, आपको आदर सम्मान देंगे, आपको ऊंचाइयों पर लेकर के जाएंगे, लोगों से अधिक खूबसूरत, अधिक बलवान, अधिक स्वस्थ परमेश्वर आपको बनाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, जब आप उन कामों से दूर रहेंगे जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं, तब परमेश्वर आपको आपके जीवन में उच्च पदों पर नियुक्त करेंगे। परमेश्वर आपको आदर का बर्तन बनाएंगे। परमेश्वर आपको दानियल की तरह ज्ञान, बुद्धि, समझ से भर देंगे। हाँ मेरे प्रियो, इसलिए अपने जीवन में हमेशा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। दूसरों की इच्छाओं को पूरा न करें, अपनी इच्छाओं को पूरा न करें, बल्कि सबसे बढ़कर आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करें। और जब आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को जीएंगे, तो परमेश्वर आपको दानियल की तरह उच्च पदों पर नियुक्त करेगा और आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ से भर देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु, हमारे पिता, हमारे प्रभु, हमारे जीवन के उद्धार करने वाले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। हम आपकी पवित्र पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर, रात भर में संभाल कर प्रभु आज का नया दिन हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है प्रभु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन को हमने आपके अनुग्रह से देखा है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं, हम जिंदा हैं प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। ये आपका अनुग्रह और आपकी दया है। न जाने कितने लोगों ने प्रभु कल रात अपनी आंखों को बंद किया, परंतु आज के सवेरे को नहीं देख पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते कि तेरा अनुग्रह जो हम सब पर हुआ है प्रभु, उसके अनुग्रह, तेरे अनुग्रह से हमने आज के दिन को तेरे संग में देख पाए परमेश्वर, और तेरी महिमा को आज के दिन में हम सब करने पाए। मेरे प्रभु, जितने भी भाई बहन आज की सुबह में प्रार्थना में शामिल हैं और इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, उनके संग में आपकी उपस्थिति बनी रहे। इन भाई, इन बहनों के संग में प्रभु, इनके परिवार के संग में मेरे यीशु राजा आपकी उपस्थिति बनी रहे। अपनी आत्मा से आप इन्हें भर दीजिए, अपनी पाक रूह से इन्हें भर दीजिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारी प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सही रास्ता दिखाने के लिए, सही डिसीजंस को लेने के लिए आप हमारे साथ में मौजूद हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के दिन में मेरे परमेश्वर आप अपने बेटे बेटियों को गाइड करें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं, उन्हें सही डिसीजन को लेने में उनकी मदद करें। धन्यवाद पिता प्रभु, धन्यवाद कि आपकी पवित्र उपस्थिति हम सब के संग में है। तेरा वचन कहता है, जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके मध्य में होता हूं। हाँ मेरे यीशु राजा, आपकी उपस्थिति मेरे परमेश्वर हमारे साथ में है, आप हमारे साथ में है यीशु राजा। हम धन्यवाद करते प्रभु, अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु, सच में तू ऊंचा ऊंचा और ऊंचा है प्रभु, तू पवित्र है प्रभु, तू दया का सागर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बेडौल पृथ्वी को सुडौल करने वाले यीशु राजा, धन्यवाद करते हैं। उजियाले को अंधकार से अलग करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, आज की सुबह में मैं चाहती हूँ प्रभु, आप अपने बेटे बेटियों को अपने ज्ञान, बुद्धि, समझ से भर दीजिए। आज ये जिस भी निवेदन को लेकर, जिस भी प्रार्थना विनती को लेकर प्रभु आपके सम्मुख आए हैं, आप उनके जीवनों में कार्य करें, अपनी बुद्धि, समझ और ज्ञान से भरें, अपने अच्छे स्वास्थ्य से आप इन्हें दे, अच्छे स्वास्थ्य को आप इन्हें दे मेरे प्रभु, ताकि ये स्वस्थ और भले चंगे रहकर आपकी महिमा करें। प्रभु, आपने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है ताकि उनके जीवनों से महिमा आपको मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, हम सबके जीवनों से महिमा, आदर, प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु राजा आपको मिलने पाए पिता। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु। आज के दिन में हर एक खतरे मुसीबतों से बचा
बचाएं, हर एक दुर्घटना से बचाएं, हर एक दुष्ट की युक्तियों से बचाएं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय प्रभु ये भाई बहन जिस भी प्रार्थना विषय को लेकर बैठे, यीशु के नाम से हम कहते प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप उनकी सुधि लीजिए, आप उनकी संकट मुसीबत विपत्तियों को दूर कीजिए और आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना प्रभु। हमें सुनने वाले ही ना बने प्रभु, परंतु इसके अनुसार चलने वाले हो सके होने दे पिता परमेश्वर कि हम इस वचन पर प्रभु मनन करें पिता। जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी हमने सुना कि प्रभु दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो ने पिता आपकी इच्छा को पूरा किया प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु उन्होंने किया और प्रभु उन्हें आपने शिरोमणि बनाया, आपने उन्हें सुंदर बनाया, डिल डॉल में बनाया पिता। हाँ मेरे प्रभु उन गलत भोजन को ना खाकर प्रभु यीशु मसीह उसने जो भोजन खाया प्रभु उसे प्रभु तूने उसमें ही निखारा प्रभु, उन चारों को तूने हष्ट और पुष्ट बनाया प्रभु। उसी प्रकार यीशु मसीह नासरी आपसे प्रार्थना है प्रभु आप अपने बेटे बेटियों को हष्ट पुष्ट बनाए प्रभु जी। यदि वो शरीर में कमजोर हैं, यदि वो दुर्बल हैं, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें मजबूत और स्ट्रांग बनाए परमेश्वर। कोई भी गलत काम प्रभु ये ना करे प्रभु, कोई भी गलत काम इनके जीवन में ना हो, कोई भी पाप में स्वभाव इनके जीवन में ना हो पिता, कोई भी ऐसा कार्य ये ना करे प्रभु जो आपको ना भाता हो, ऐसा कार्य ये ना करे प्रभु जो पवित्र आत्मा को शोकित करे। होने दे प्रभु आप इनके जीवनों में कार्य कीजिए परमेश्वर और उन गलत बातों को आप इनके जीवन से दूर करें। हम कहते हैं यीशु नासरी के नाम से वो हर एक गलत आदत, वो हर एक गलत बातें इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम से प्रभु। ये अपने अनुसार नहीं परंतु यीशु मसीह तेरे अनुसार अपने जीवन में चल सके, तेरी इच्छा को पूरी कर सके प्रभु। जो आपकी इच्छा है आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो आपकी योजना है प्रभु यीशु मसीह आप इनके जीवन में पूरा करे पिता। धन्यवाद तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु जिस प्रकार प्रभु हम तेरे वचन में हमेशा सुनते हैं और बोलते भी हैं कि जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हाँ प्रभु हम सब मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए पिता कि प्रभु आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग और पृथ्वी में पूरी होती है उसी प्रकार यीशु नासरी उसी प्रकार आपके बेटे और बेटियों के जीवन में आपकी इच्छा, हाँ प्रभु आपकी इच्छा पूरी होने पाए। जैसे दानियल और प्रभु उन चारों के जीवन में आपने किया उसी प्रकार आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में भी करें। उन्हें भी आप शिरोमणि ठहराएं प्रभु, आप ऊंचे पद पर इन्हें नियुक्त करें परमेश्वर। मेरे प्रभु धन्यवाद अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु आपको देने पाए, आप पर निर्भर होने पाए और हर एक बात में आपको महिमा देने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु नासरी। आज की सुबह में प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के लिए जो कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु यीशु नासरी, हम उनके प्रार्थनाओं निवेदनों के लिए प्रार्थना करते हैं, आपसे मांगते हैं यीशु कि आप उनके जीवन में कार्य करें, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनकी सुधि लीजिए और ये जो कुछ भी आपसे मांग रहे हैं मेरे पिता यीशु आप इन्हें दीजिए प्रभु। आपका वचन मत्ती 7:7 आयत में कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ये मांग रहे प्रभु आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर अपने वचन के अनुसार प्रभु, ये वचन की घोषणा करते प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह जो अपने जीवन में परमेश्वर प्रभु सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं प्रभु जी, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में प्रभु और प्रभु कंफ्यूज अपनी लाइफ में है प्रभु, हम दुआ करते उन भाई बहनों के लिए पिता अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ से उन्हें भर दीजिए पिता ताकि परमेश्वर वो राइट डिसीजन अपने लाइफ में ले सके प्रभु जी, कंफ्यूजन सारा दूर होने पाए और कहते प्रभु कि आप उनके जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो सके प्रभु। ये तुझसे प्रार्थना करे और तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चल सके। हम प्रार्थना करते तेरे बेटे बेटियों के लिए जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने दान को दिया है। यीशु मसीह आप उन पर आशीष दें, उनके खत्तों पर आशीष दें, उनकी कमाइयों पर आशीष दें, उनके घर के अन्न जल के भंडार प्रभु हमेशा के लिए भरे रहें, भरपूरी उनके परिवार में और आपकी अपरंपार आशीषें आपके बेटे बेटियों के जीवन में आप उन्हें 100 गुना मल्टीप्लाई करके आप उन्हें लौटाएं प्रभु, रिटर्न करें परमेश्वर। धन्यवाद। जो बीमार आज की सुबह में मेरे पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आप अपने सरों पर हाथ रखें, आप अपनी बीमारियों की जगह पर हाथ रखें, जहां पर आपको दर्द है वहां पर आप हाथ रखें और अपनी बीमारी के नाम को लेकर आप डांटें और अधिकार से कहें कि हमारे शरीर से चले जाओ। धन्यवाद करते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते जो बीमार है यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं, हर एक बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से प्रभु। तेरा वचन कहता है, तेरा वचन
कहता है परमेश्वर, प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। हाँ मेरे प्रभु, तो यह राफा है, चंगा करने वाला प्रभु है। आप इन भाई बहनों को चंगा करें। धन्यवाद कर दिया है प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते, ये रिसीव करते परमेश्वर। कहते प्रभु कि प्रभु यीशु मसीह ये आज जिस किसी बीमारी से पीड़ित है प्रभु, हम नहीं जानते, परंतु यीशु नासरी आप सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं। यीशु के नाम से ये चंगे हो जाएं अभी और इसी वक्त, वो चंगा इनके जीवनों में आए। आप इन्हें छू लें, आप इन्हें टच करें, आप इन्हें हील करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर फॉर अ कंप्लीट हीलिंग लॉर्ड। थैंक यू फादर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए प्रभु धन्यवाद। आज की सुबह में प्रभु आप अपने बेटे बेटियों की हर एक जरूरतों को पूरा करें पिता, इनकी जरूरतों को पूरा करें, और जो कुछ भी आज के दिन में ये चाहते हैं, जिस भी काम को करने के लिए जा रहे वो सफल हो। आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें। जब ये अपने जॉब के लिए जाते हैं परमेश्वर, किसी काम के लिए जाते हैं प्रभु, घरों में रहते हैं, घरों से बाहर जाते हैं प्रभु, हर एक जगह में आप इन्हें सुरक्षित और हिफाजत रखें और आप इनकी रक्षा हिफाजत करें यीशु नासरी। धन्यवाद मेरे अब्बा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुना प्रभु, हमने जो कुछ भी आपसे मांगा और उसका उत्तर आपने पिता हाँ और आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि आपने आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा आशीष पाई है। परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने निवेदनों को हमें दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि एक बड़ी गवाही परमेश्वर आपके जीवनों में खड़ी करे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।